पक्षपात होता है, जब से योगी जी आए जब से होता है पक्षपात। योगी के राज में बस हिंदू मुस्लिम है। मुहर्रम में जो ताजिया 10-12 फीट तक होनी चाहिए, ऊपर नहीं होना, जुलूस जो निकाले उनमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए, ये कहाँ तक सही है और क्या इनका जो दिशा निर्देश दिए गए उनका अनुपालन मुस्लिम समुदाय करेगा? अब जो योगी जी कह रहे हैं वही सही है। यहाँ के सीएम है, अब जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं अगर क्या नाम है नहीं भी करेंगे ठीक, तो फिर उसके बाद प्रशासन क्या नाम है फिर समझाने के बजाय उल्टा डंडा चलाएगा। हमारे लिए तो कहते हैं कि योगी जी की रोड चलने के लिए है, तो आपके लिए भी तो रोड चलने के लिए है, ना कि रोड जाम करने के लिए है। जो योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, मुहर्रम मातम का अवसर है और इसको शक्ति प्रदर्शन ना करके अपनी तरीके से इसका पालन किया जाना चाहिए, कहाँ तक सही है? सही है, हथियार वगैरह ना होना चाहिए। हिंसा का भी होता है, उसमें खौफ दिक्कत बढ़ सकती है, हिंसा भी बढ़ सकता है। हमारा त्यौहार हो या आपका भी हो, हमें नहीं चाहिए कि हम आप में मतलब कुछ छेड़छाड़ करें। आप दूसरे का पक्ष का है तो उसको भी नहीं चाहिए कि कुछ छेड़छाड़ करें। भाई दोनों पक्ष का शांति रूप से मतलब त्यौहार होना चाहिए। अदर लोग करते हैं तो उसमें डंडा नहीं चलता है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी त्यौहार होता है, अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे क्या नाम है तुरंत। और जैसे अभी कंवरिया का त्यौहार ले लो या अभी बड़ा मंगल को ले लो, आप पूरी रोड जाम रहती है कि नहीं जाम रहती है, तो आप अपने त्यौहार में पूरी रोड जाम कर सकते हो। और हमारा 10 मिनट का नमाज है, 15 मिनट का ज़्यादा। भाई आपका त्यौहार है, हम ना उसमें कुछ छेड़छाड़ करें, विवाद करें। अगर आप कहें तो हम ना करें, ये होना चाहिए। ये हमारा मतलब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम त्यौहार को लेकर सख्त दिशा निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं। उन्होंने कहा जुलूसों में हथियार का प्रदर्शन और ढोल नगाड़े तेज से पर रोक रहेगी, यदि इसका पालन कोई नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास पहुंचे और जानेंगे कि जो निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए ये कितना इनका अनुपालन किया जाएगा। क्या नाम है इनका? जी मुनसरिफ, हाजी मुनसरिफ। ये जो योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, मुहर्रम मातम का अवसर है और इसको शक्ति प्रदर्शन ना करके अपनी तरीके से इसका पालन किया जाना चाहिए, कहाँ तक सही है? सही है, हथियार वगैरह ना होना चाहिए। हिंसा का भी होता है, उसमें खौफ दिक्कत बढ़ सकती है, हिंसा भी बढ़ सकता है। शांतिपूर्ण रूप से हो, अच्छी बात हो, कोई विवाद ना हो, उसमें दूसरे विपक्ष से भी होना चाहिए कि मतलब भाई शांति रूप में हमारा त्यौहार हो या आपका भी हो। हमें नहीं चाहिए कि हम आप में मतलब कुछ छेड़छाड़ करें। आप दूसरे का पक्ष का है तो उसको भी नहीं चाहिए कि कुछ छेड़छाड़ करें। भाई दोनों पक्ष का शांति रूप से मतलब त्यौहार होना चाहिए। त्यौहार में कोई किसी के तरीके से ना हमारी तरफ से आप में बाधा होना चाहिए, ना आप में हमारे में बाधा होना चाहिए। भाई तभी तो भाईचारा कायम रहेगा, और भाईचारा कायम रखना ही सब देश के लिए अच्छाई है, आपके लिए भी, हमारे लिए है, सबके लिए, पूरे देश के लिए है, भलाई है। तो इसमें यही है जो निर्देश किया है, सही है कि कोई हथियार वगैरह ना हो, भाई कोई मतलब उत्पाद ना हो, शांति रूप से मतलब त्यौहार मनाया जाए। त्यौहार मनाने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ताजिया को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की, ताजिया को जो है 10-12 फीट तक ही रखनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपना मर्जी है। वो लोग जैसे कुछ होते हैं कि भाई हमने इतना ऊंचा बनाया, इतने लाख का बनाया, इसमें थोड़ा यही हो जाता है। बाकी ऐसा कोई नहीं है मजहब में कितना ऊंचा होना ही चाहिए हमारा। अच्छा, लेकिन ये 10-12 फीट तक लिमिट दे दी गई, योगी जी ने बोल भी दिया कि 10-12 फीट के ऊपर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सही जरूरी था? बोल दिए ठीक है कि ज़्यादा ऊपर बनाते हैं तो भाई तार वगैरह या कहीं भी है ले जाने में थोड़ा बाधा होता है, दिक्कत होती है, लाइट वगैरह का भी होता है, आग भी लग सकता है इसमें। तो लिमिट में रहेगा तो सही है, अच्छी बात है। और लिमिट में भाई त्यौहार तो मनाना, हमको मना लेना है। भाई 10-12 में रहेगा तो फीट में तो कहीं नहीं होगा। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 30 फीट का 40 फीट का होगा जब भी त्यौहार होगा, है कि नहीं है? हो जाएगा, लिमिट में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमेशा टारगेट किया जाता है मुस्लिम समुदाय के लेकर। जैसे अभी देखा बकरीद को लेकर के, नमाज को लेकर बता दिया गया कि इतनी समय तक नमाज शिफ्टों में पढ़ी जानी चाहिए। अभी ये हमारा त्यौहार मुहर्रम का है तो इसमें भी बताया जा रहा है कि ये अनुपालन होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो अदर कम्युनिटी पर ये चीज़ें क्यों नहीं लागू, अदर समुदाय पर ये चीज़ें क्यों नहीं लागू करते? कुछ चीज़ों में होता है, जैसे कुछ चीज़ों में होता है, वो भी हम भी बोलेंगे। सरकार से भी हमारा मतलब निवेदन है कि जैसे अभी कंवरिया का त्यौहार ले लो या अभी बड़ा मंगल को ले लो, आप पूरी रोड जाम रहती है कि नहीं जाम रहती है, तो आप अपने त्यौहार में पूरी रोड जाम कर सकते हो। और हमारा 10 मिनट का नमाज है, 15 मिनट का ज़्यादा। जुम्मा के दिन कभी फुल हो गई मस्जिद, जगह नहीं मिली, जहाँ कम छोटे जगह है, या मतलब ईद बकरीद में है, ईदगाह में या मस्जिद में जगह नहीं मिला, फुल हो गया, तो थोड़ा रोड पे आ जाता है। तो उसके लिए कह रहे हैं मतलब भाई रोड पे जमात पढ़ोगे तो जेल जाओगे, तो ये गलत है ना। भाई दोनों विपक्ष को टारगेट करना चाहिए ना, दोनों को समझाना चाहिए ना। हमारे लिए तो कहते हैं कि योगी जी की रोड चलने के लिए है, तो आपके लिए भी तो रोड चलने के लिए है,
ना कि रोड जाम करने के लिए है। ये हमारा भी सरकार से निवेदन है कि भाई दोनों पक्ष पे जो कहा जाए, कानून लागू किया जाए तो दोनों पक्ष पे होना चाहिए, दोनों समुदाय को होना चाहिए। देखने को मिलता है कि इनका पक्षपात की राजनीति कुछ चलती है। ये तो है, ये तो खुलेआम है भाई, सब लोग जानते हैं, ये तो सब लोग देख रहे हैं भाई। अभी कांवड़िया में दिखाया, तमाम पत्रकारों ने दिखाया कि पूरा पूरा रोड जाम है, दूसरे रोड से लोग जा रहे हैं, तमाम लोगों का ट्रेन रद्द हो गई, नहीं पहुंच पाए, समय से नहीं पहुंच पाए, मेडिकल नहीं पहुंच पाए, बीमार लोग तमाम, रोड जाम है, कहाँ से आएगा आदमी। तो दोनों पक्ष को मतलब वो करना चाहिए ना, दोनों समुदाय के लिए मतलब निर्देश देना चाहिए योगी जी का, हमारा मतलब ये कहना है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पक्षपात तो होता है भाई, पक्षपात होता है, जब से योगी जी आए जब से होता है पक्षपात। किसी को मुहर्रम को लेकर क्या शांति तरीके से ही मनाया जाएगा? हाँ मनाए, अच्छी बात है, वो तो वो कह रहे हैं जो, ये अच्छी बात है कि भाई कोई भी त्यौहार हो, मुहर्रम हो, ईद बकरीद हो, कोई भी त्यौहार हमारा हो या आपका हो, शांति रूप से होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। भाई आपका त्यौहार है, हम ना उसमें कुछ छेड़छाड़ करें, विवाद करें, अगर आप कहें तो हम ना करें, ये होना चाहिए, ये हमारा मतलब। एक चीज़ और आपसे सवाल रहेगा कि ये जो हथियारों का प्रदर्शन क्यों किया जाता है? हथियारों का पहले अब धीरे धीरे दोनों समुदाय में था, फिर ये हुआ कि अब हमारे में नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें भी तो भी लेके चलते हैं, कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, हमारे यहाँ जो होता है तमाम सा, तो उसमें तो लेके चलते हैं भाई। तो दोनों पक्ष को रोकना चाहिए, हथियार ना हो ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ी है हथियार दिखाना, हमें कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों पक्ष को कोई जरूरी नहीं, फिर भी किया हम तलवार लेके जाएँ या गन लेके जाएँ, कोई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, शांति से होना सही है, होना जो वही ठीक है भाई, सबके लिए ठीक है, देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हिंदू पक्ष के लिए, मुस्लिम पक्ष के लिए, दोनों के लिए ठीक है। हथियार ना हो ठीक है भाई, हथियार हुआ तो क्या हुआ, कुछ अगर थोड़ा से हुआ तो तुरंत उस पर आदमी रिएक्शन ले लेता है, और जब रहेगा नहीं तो कहाँ रिएक्शन लेगा। अच्छा एक और बात सवाल और आपसे रहेगा कि कानून व्यवस्था योगी सरकार की कैसी है? कानून व्यवस्था सब ठीक है, मगर इसमें कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक है, हर चीज़ अच्छा है योगी के राज में, बस हिंदू मुस्लिम है, ये है, हाँ ये है। ऐसा नेता अंकल आपको कोई नज़र आता जो कोई राजनेता नेता में आए और ना दिखे, मुस्लिम पक्ष की राजनीति ना करे, कि धर्म की राजनीति ना करे, ऐसा कोई नेता नजर आता है? किसी को नहीं करना चाहिए भाई, आपने देश के लिए चुने गए हैं, तो देश में जितने हैं जनता भाई, सबके अच्छे के लिए सोचना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, ये नहीं कि एक को टारगेट करना चाहिए। ये होता ये भी कहा जाता है कि जो है जब से सरकार ये बनी है तब से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कानून व्यवस्था अच्छा और अच्छा है, ज़्यादा मतलब कोई मतलब करप्शन ज़्यादा नहीं है और वो चीज़ नहीं है, लेकिन बस हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा भाई, ये होता है। चलिए ठीक है, वो लोग जानते हैं। भैया जी हम लोग मुहर्रम के बारे में जानने के निकले हैं कि योगी जी ने जो निर्देश दिए कि शांति तरीके से होना चाहिए, हथियारों का प्रयोग मत किया जाना चाहिए, और जुलूस निकाले न्यूज़ार जुलूसों का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ तो सही, कोई गलत थोड़ी है उसमें, जो भाई अमन, हिंदुस्तान है अपना अमन चाह रहा, भाईचारा का नियत, कोई गलत नहीं दिया भाई, हथियार किसी भी कोई भी लाओ नहीं ना, जो सच है तो सच है, उन्होंने अच्छा ये निर्देश दिया है। लेकिन हाँ कुछ लोग ये भी बताते हैं कि टारगेट किया जाता है, अदर कम्युनिटी में होता, अदर समुदाय में होता तो नहीं होता है, लेकिन हमारे समुदाय में होता है तो आरोप लगाए जाते हैं, रोका जाता है चीज़ें, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं ना, प्रशासन उनका है, जो चाहे वो कर सकते हैं भाई, अच्छी बात है, वो तो माहौल ना गड़बड़ हो इस वजह से वो कह रहे हैं, सही होगी, निर्णय सही है भाई। ऐसे में क्या है कि जो लोग आजकल की जो युवा पीढ़ी है, युवा वो दंगा प्रसाद में ज़्यादा रहती है कि उसको घंटा मार दिया, उसको घंटा मार दिया, ये नहीं होना चाहिए, जो सच है वो सही है भाई। हिंदुस्तान अपना है, अमन शांति का, हाँ मिलजुल के रहो तो बेहतर रही है, ज़्यादा बेहतर है। और बाकी तो लोग उंगली करने वाले हैं, तेरी बहन तेरी खाला, ये सब गलत है। ये एक धंधा वो बढ़ाने का, वो बढ़ा हिंदू मुस्लिम की युद्ध की लड़ाने की तरीका। हाँ, योगी जी ने ये भी कहा है कि कोई भी नहीं मानता इन पर खिलाफ प्रदर्शन करता है सख्त कार्रवाई की जाए। ये सुना, उन्होंने अच्छा निर्देश दिया कि जो है अगर कोई गलत बात बोलता तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो सच है सच है, बिल्कुल इस बात पर सहमत है। और ये एक सवाल और रहेगा, तो जो 10-12 फीट बता दी, 12 फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए ताजिया, तो क्या वो सही है? तो अब जिसका जो रोजी रोटी का कारोबार है भाई, तो हर आदमी तुम सोचेगा जितनी खूबसूरत हो, अब जैसे दुर्गा जी हैं या गणेश जी हैं, जितनी अच्छी बनेगी, जितनी ऊंची बनेगी, उतनी उसकी लागत का पैसा मिलेगा। तो हर आदमी अपने रोजी रोटी के लिए वो सोचता है कि हम जितनी ऊंची अच्छी बनाएं उतना उसको तनख्वाह में उसको पैसा मिलता है। दुर्गा जी हैं, अब जितनी ऊंची बनाओगे उतना उसको बढ़ के पैसा मिलेगा, खूबसूरती बढ़ेगी। वैसे ही लोगों का कारोबार है, तो जो अपने अपने कारोबार के लिए हर आदमी चाहता है कि अच्छा बनाए और अच्छा काम पैसा हमको मिले। अच्छा, उनके जो दिशा निर्देश दिए गए उनको माना जाएगा? अब माने हम तो भैया नहीं जानते, वो कोई माने ना माने, हम अपने निर्देश से मानते हैं। हमारा हिंदुस्तान है, अमन शांति चलना चाहिए बस,
अब वो आज की रोटी भूखे प्यासा सभी आए, एक वक्त की रोटी कोई पूछ नहीं रहा है। तुम फलाने तुम धमाके, आ जाओ कोई हमारे घर में आधी रोटी पूछ ले। चलिए ठीक है भैया जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। अच्छा, हम लोग मुहर्रम पे जानने के लिए निकले थे। मुहर्रम में जो योगी जी ने गाइडलाइन दिया कि मुहर्रम में जो ताजिया 10-12 फीट तक होनी चाहिए, ऊपर नहीं होना है, जुलूस जो निकाले उनमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए, ये कहाँ तक सही है और क्या इनका जो दिशा निर्देश दिए गए उनका अनुपालन मुस्लिम समुदाय करेगा? अब जो योगी जी कह रहे हैं वही सही है, और हम क्या बोल सकते हैं भाई। यहाँ के सीएम है, अब जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं अगर क्या नाम है नहीं भी करेंगे ठीक, तो फिर उसके बाद प्रशासन क्या नाम है फिर समझाने के बजाय उल्टा डंडा चलाएगा। ये भी तो बात है भाई। और कोई प्रदर्शन करता है तो अदर लोग करते हैं तो उसमें डंडा नहीं चलता है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी त्यौहार होता है, अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे क्या नाम है तुरंत। और रही बात ये अब मुहर्रम के बजाय अगर ये क्या नाम है जो नीट के पेपर हुए हैं, अगर इस पे वो जो तीन बच्चे आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर दिए, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, लेकिन इस्तीफ़ा प्रोटेस्ट कर रही है भाई कांग्रेस जनता पार्टी वगैरह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नहीं देखिए, वो बड़ी चर्चा है, उस पर होना भी चाहिए, लेकिन मुहर्रम त्यौहार ये भी बड़ी चर्चा है, इसको भी मानना चाहिए। इसकी जो गाइडलाइन दी जाएगी, एक समुदाय है उसके लिए गाइडलाइन दी जाती है, तो वो कितना मानते ये भी ज़रूरी भी है। देखिए, हर साल मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ठीक है, हर साल यही होता है, चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, बकरा ईद हो, सब शांति से ही होता है। कहीं भी देखेंगे दंगा फसाद कोई नहीं होता, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो या कुछ हो। हम लोगों के त्यौहार में माशाल्लाह ये है कि कोई दंगा फसाद नहीं होता है। हम यही सालों से देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे सामने तो कोई दंगा नहीं हुआ है। और बाकी हथियार प्रदर्शन जो किया जाता है वो क्या ज़रूरी है? देखिए, तो ऐसे तो फिर आरएसएस भी करती है भाई, ऐसे तो आरएसएस भी करती है, और क्या नाम है सिख समुदाय हैं वो भी करते हैं। सबका अपना अपना वो है, तो ये थोड़ी ना कोई कह रहा है कि क्या हथियार मारने के लिए निकाला गया है। बस एक वो है अपना भाई, जैसे सिख समुदाय निकालते हैं और आरएसएस वाले निकालते हैं, और भी जैसे दूसरे बजरंग दल वाले जो भी निकालते हैं, वो ये सब अपना अपना त्यौहार का जो अपना वो है पुरखों से चला आ रहा है, उस हिसाब से निकाला जा रहा है। अच्छा, एक बात पर योगी जी ने बहुत बड़ी जोर दी कि ये जो मुहर्रम है ये मातम का अवसर है, और इसको इसमें शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, शक्ति नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे पास शक्ति है, हम जुलूस कर रहे हैं, हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। भाई मातम भी जो लोग करते हैं वो हथियार ही से तो करते हैं। जाहिर सी बात है, लोग तलवार से मातम करते हैं। मातम शौक से भी किया जा सकता है कि किसी के प्रति हमें शौक है, उनका अपना एक अलग मुद्दा है कि क्या नाम है वो अपना मातम काट के कर रहे हैं, पीट के कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है, वो शुरुआत से करते आ रहे हैं। खैर हम लोग तो ऐसा मातम नहीं करते हैं, ठीक। हम लोग का जो जुलूस निकलता है, ठीक, हम हमारे यहाँ माशाल्लाह मस्जिद है इतनी बड़ी, यहाँ पे अपना सुबह आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। मुहर्रम के 10 तारीख को और ज़ोहर की नमाज़ के बाद से, जब तक 1-1:30 बजे नमाज़ होती है, उसके बाद से यहाँ पे दीन के बारे में सिखाया जाता है कि असल पैगाम क्या है, अमन शांति फैलाना, और प्लस दंगों से बचना है। और जो मतलब लोग इधर उधर भाई जुए में पड़ गए हैं, नशे में पड़ गए हैं, उन लोगों को कैसे सही रास्ते पे लाया जाए, ये होता है। बाकी जो मातम करने वाले हैं वो समुदाय एक अलग है, उनका अलग है। हाँ, ना हमारे सीने पे भी आप खोल के देख लेंगे, इनके सीने पे भी देख लेंगे, कहीं कटे के निशान नहीं है, मातम नहीं करते हैं। जी, ये एक बताया कि 10-12 फीट तक ही ताजिया बनाई जाएँ, इससे ऊपर नहीं की जाएंगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर लंबा बनाया जाए तभी ताजिया बनाया जाए, ऐसी बात नहीं है। आप छोटा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था देखा जाए, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती, दंगे माफियाओं का अंत हो चुका है। आप क्या देखते हैं कि ऐसे दंगे माफिया और जो सौहार्द धार्मिक दंगे होते थे वो क्या समाप्त हो चुके हैं? भाई धार्मिक दंगे तो नहीं समाप्त हुए हैं, जो होते हैं, ठीक है, ये हकीकत बता दें। ईद बकरा ईद हमने देखा है, ठीक है, इसी सब में रहता है। बाकी कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो अब खुल के बोल लेंगे तो नहीं सही बैठेगा, उसमें लोग होता है, लोग तलवार लेके आते हैं, बाकायदा मस्जिदों पे चढ़ के तोड़ देते हैं, और दुनिया भर का आपने भी वीडियो देखा ही होगा और सबने देखा है। अब चाहे इधर रामपुर की बात कर लें, चाहे शामली की बात कर लें, बहुत ऐसे दंगे सरकार में, योगी सरकार में भाई, जाहिर सी बात है योगी सरकार में। अभी ये देखिए यहाँ पे क्या नाम है, लड़के को मार दिया गया था, बच्ची का रेप हो गया, यहाँ पे दुनिया भर के दंगे हो रहे हैं, उसमें कुछ वही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिखाया जा रहा है, आप नहीं समझते कि जो कानून व्यवस्था अच्छी बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था जैसे पहले थी अब वैसे आज भी देखते हैं। नहीं, हाँ थोड़ी बहुत सुधरी है, ये माफियाओं का थोड़ा वो है, जो दबदबा था एक, वो थोड़ा कम हुआ है। चलिए ठीक है।